ओम हिरण्यवर्णाहर्नि सुवर्णे रजस्ताम हिरण्यमयी लक्ष्मी जात वेदो अवाह्यम। दीपावली को लेकर पंडित जी एक संशय बरकरार है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या दीपावली 1 नवंबर को है। तो ये संशय जो है समाज में अभी व्याप्त है और हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो दर्शक जो बहुत सारे लोग जो अभी फैला हुआ है ये चीज संशय में कि 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर को होगा। हमारी जो मिथिला विश्वविद्यालय जो पंचांग है और ये हमारी जो सर्वमंगला पंचांग है और जो और भी जितने भी पंचांग हैं, हमारी जो यही राय भी रहेगी और पंचांग की भी यही राय है, क्योंकि पंचांग के अनुसार ही हम चलते हैं। दीपावली जो है हमारी जो जीवन जो चलती है और जो पर्व जो है ये दोनों दो चीज हिसाब से चलती है। पहली जो है कि हम पंचांग के हिसाब से चलेंगे। अच्छा। हम लोग जो हैं मिथिला निवासी हैं, जो मिथिला पंचांग है हम उसी अनुसार चलेंगे। अच्छा। जो दीपावली जो है पहले लोग कहते थे कि पहले ऐसे होता था, अभी के समय में अब 2 दिन का हर पर्व होने लगा, दीपावली भी 2 दिन का होने लगा। देखिए दीपावली जो होता है या कोई और भी अन्य पर्व हो वो हम तिथि के अनुसार मनाते हैं। अच्छा। हमारी जो दैनिक जीवन होती है वो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से चल सकता है। शुभ वस्तु के बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शुभ वस्तु में जैसे हो जाता है सोना, चांदी, झाड़ू, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा, और भी बहुत विशेष वस्तु जैसे कौड़ी हो जाती है जो हमारे व्यापारी लोग रखते हैं। कौड़ी हो जाती है, धनिया हो जाती है, ये सब चीज जो है व्यापारी लोग खरीदते हैं। अच्छा। विशेष करके और धनवंतरी मतलब धनतेरस में जो है निषेध माना जाता है कि आप लोहे का वस्तु ना खरीदें, धारदार कोई वस्तु ना खरीदें। अच्छा। प्लास्टिक की वस्तु ना खरीदें। दीपों के इस पर्व में आप मिट्टी के दिए अवश्य जलाएं। जो परंपरा अब विरति की ओर जा रही है उस परंपरा को आपको सहेजने की जरूरत है। दिवाली भारत का एक प्रमुख त्योहार है और ये त्योहार अंधकार पर प्रकाशमयी विजय का द्योतक है। इस वर्ष भी दीपावली मनाई जाएगी और दीपावली मनाने से पूर्व सनातन धर्मावलंबी दीपावली से पूर्व खरीदारी में जुटे हुए हैं। खरीदारी को देखते हुए बाजार में भीड़ भी बहुत ही उमड़ रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक सामान से जुड़ा हुआ कोई प्रतिष्ठान हो या फिर कोई अन्य प्रतिष्ठान। खरीदारी जमकर सनातन धर्मावलंबी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक खास वार्ता में दीपावली को लेकर एक खास वार्ता में हम जुड़ चुके हैं। हमारे साथ पंडित चक्रधर झा जी हैं। आपको बता दें स्वामी चिदात्मन जी महाराज के पारिवारिक सदस्य हैं और बेगूसराय में पूजा पाठ, लगन, त्योहार, विवाह से जुड़ी तमाम शुभ कार्यों में इनकी सक्रियता बेगूसराय में देखने को मिलती है। रुदौली गांव से बिलोंग करते हैं और रुदौली से आते हैं। इस वक्त मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं। विकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। थोड़ा आप अपना परिचय दे दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम विक्की भारद्वाज हुआ, जो हम बेगूसराय जिले के मिथिलांचल निवासी रुदौली रुद्रपुर के निवासी हैं। जो हमारे परम गुरुदेव स्वामी चिदात्मन जी महाराज उनके शिष्य भी हैं। अभी जो विशेष चर्चा होगी वो दीपावली के शुभ पर्व के बारे में। तो पंडित जी, वालों का जो दौर है वो हम शुरू करते हैं। आपसे पहला प्रश्न आपसे यही है जी, इस दीपावली किस दिन दीपावली मनाई जाएगी? बनारस के अनुसार वाराणसी में जैसा कि देखा जा रहा है कि दीपावली 30 को मनाई जा रही है। मिथिलांचल के अनुसार मिथिलांचल परंपरा के अनुसार मिथिलांचल के लोग क्या कह रहे हैं? आपके पास इससे जुड़ी तो जानकारियां होगी। हमारे दर्शक आपसे जानने की चाह रखते हैं, क्या कहेंगे? देखिए सबसे पहले दीपावली जो पर्व है, दीपावली की जो पर्व है वो विशेषकर अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर जो है लाने वाली माँ लक्ष्मी की जो पूजा होती है विशेष रूप में। ये दीपावली जो है अंधकार को दूर करके प्रकाश लाने वाली दीपावली है। हमारे हिंदू धर्म में विशेषकर दीपावली की जो पूजा है जो विशेष रूप में करते हैं, जो माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करते हैं। ये दीपावली जो है पर्व ये 5 दिनों तक चलते रहती है, जिसमें
धनतेरस आ जाती है, माँ लक्ष्मी की पूजा आ जाती है, माँ काली की भी पूजा आती है, फिर गोवर्धन पूजा हो जाती है। अच्छा। इसमें जो है सो भाई दूज भी आ जाती है और फिर भी अनेक भी पर्व आते हैं, जिसमें दीपावली पर्व के बाद जो है छठ पूजा की प्रधानता दिया हुआ है, जो 5 से 8 तक 9 तक अच्छा। चलती रहेगी। मतलब दीपावली जो है वो 5 दिवसीय हाँ पूजा अर्चना होती है। हाँ 5 दिन तक चलती रहती है। अच्छा। इसमें सर पंडित जी, दीपावली में शुरुआत जो होता है वो जी धनतेरस से होता है, जी। तो धनतेरस की क्या मान्यताएं हैं, ये थोड़ा इस पे। धनतेरस जो है 29 तारीख को होगी। जी जी। धनतेरस में जो है माँ धन्वंतरी की पूजा होती है। जी। विशेष रूप में जो है इसमें विशेष हमारे जो मार्केट से या अन्य दुकानों से जो है इसमें वस्तु खरीदा जाता है, जिसमें बहुत सारी ऐसी वस्तु हैं जिसे शुभ भी मानते हैं और अशुभ भी मानते हैं। अच्छा। शुभ वस्तु के बारे में हम दर्शकों को बताना चाहेंगे कि शुभ वस्तु में जैसे हो जाता है सोना, चांदी, झाड़ू, अच्छा। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा अच्छा। और भी बहुत विशेष वस्तु जैसे कौड़ी हो जाती है, जो हमारे व्यापारी लोग करते रखते हैं। कौड़ी हो जाती है, धनिया हो जाती है, ये सब चीज जो है व्यापारी लोग खरीदते हैं अच्छा। विशेष करके। और धनवंतरी मतलब धनतेरस में जो है निषेध माना जाता है कि आप लोहे का वस्तु ना खरीदें, धारदार कोई वस्तु ना खरीदें, अच्छा। प्लास्टिक की वस्तु ना खरीदें। ये विशेष करके जो है, अब तो हमारी मार्केट में चाइना की बहुत सारी सामान हो गई है जो जिसे मालूम नहीं चल पाता है। दीप का पर्व जो है, दिया बाती का पर्व जो है, मिट्टी के दिए का पर्व, अब तो वो हाईलाइट हो गया है बहुत अत्याधुनिकता के दौर में। अब एलईडी लाइट ये सारी चीज उसकी जगह लेते जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, विशेष रूप में सो हमारी कोई चीज देसी का ही यूज करना चाहिए। जैसे मिट्टी का हो जाता है कोई भी बर्तन, दीपक हो गया, ये सब खरीदना चाहिए। ये इलेक्ट्रिक लाइट सब जो है विशेष करके निषेध ही माना गया है, काहे कि इस सब में ये सब जितने भी चीज हैं प्लास्टिक का यूज किया जाता है। अब प्लास्टिक का चीज जो है धनवंतरी यानी धनतेरस के दिन खरीदना नहीं चाहिए। मतलब पूर्ण रूप से ये चीज हाँ, निषेध है। नहीं लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मौजूदा दौर में जो ये सारी चीजों का जो व्यापार चल रहा है, जी दीपावली के ठीक इसके विपरीत चल रहा है ये सब। देखिए, ये तो अपनी अपनी सब लोगों की सोच होती है कि क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। लेकिन जो विशेषकर जो मैंने ये वस्तु जो बताया आप लोगों को, वही चीज खरीदना चाहिए। खास करके मिट्टी की जो है बर्तन ही लेना चाहिए, जिससे क्या होता है, क्या शुभ होता है। पंडित जी, एक बात तो है कि दीपों का पर्व दीपावली अब दीपावली नहीं नहीं रह गया। जी दीपों का पर्व दीपावली जो है, अब तो वो एलईडी लाइटों का पर्व हो गया है। क्योंकि जो दीपावली में ग्राहक खरीदारी, क्योंकि मैंने अपने पिछले वीडियो में हमने एक एपिसोड किया था जिसमें प्रजापति समाज के कुम्हार जाति के जो लोग इस व्यवसाय में दीप बनाने के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, उन्होंने बहुत ही कल्पित भावना से उन्होंने बोला है, हमारे चैनल पे बोला है कि जहाँ पे 100 एक घर में 100 दिए जाते थे, उस घर में अब सिर्फ 5 दिए जाते हैं। तो कैसे हम मान ले कि दीपावली अब दीपावली रह गया? इस पे थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहली बात है क्या, बोलने में तो बोल दें तो बहुत लोगों को बुरा भी लग सकता है जो व्यापारी लोग से जुड़े हुए हैं कि ये चीज बिल्कुल ना खरीदना चाहिए, ये चीज बिल्कुल खरीदना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। बुरा तो लग ही जाएगी। क्या है कि जो चीज मान लेते हैं, जो इलेक्ट्रिक लाइट का व्यापार करते हैं और जो दीप का वस्तु, जो मिट्टी का वस्तु का व्यापार करते हैं, मिट्टी की दीपक का, तो किसी के लिए पॉजिटिव किसी के लिए निगेटिव तो हो ही जाती है। बिल्कुल। तो इसलिए हम यही कहेंगे कि हमारी जो देसी जुगाड़ सब दिन से जो चलती आई है, विशेष करके मिट्टी का ही प्रयोग करें, इलेक्ट्रिक लाइट का प्रयोग करें। लेकिन दीपावली जैसे धनतेरस के दिन छोड़ के किसी, या तो पहले खरीद लें, धनतेरस के दिन खरीदने की कोशिश ये चीज ना करें, काहे कि व्यापार तो सबके लेके चलना पड़ता है। जी जी। थोड़ा उस पे अपना जो मुखारविंद है उसको उस पे विराम भी देना लगाना पड़ता है। हाँ, सीधे तौर जी पे है कि आध्यात्मिक तौर पे और त्योहारिक दृष्टिकोण से दीपावली दीपों का पर्व है। और दीपों के इस पर्व में आप मिट्टी के दिए अवश्य जलाएं। जो परंपरा अब विरति की ओर जा रही है, उस परंपरा को आपको सहेजने की जरूरत है। पंडित जी, आपसे अगला प्रश्न ये रहेगा कि दीपावली की क्या मान्यताएं क्या है? देखिए, दीपावली की जो मान्यता है
सीधी सी बातों में हम ये कह सकते हैं कि अंधकार से दूर होके प्रकाश की ओर चलना। दीपावली को लेकर पंडित जी एक संशय बरकरार है कि दीपावली 31 अक्टूबर को है या दीपावली 1 नवंबर को है। तो ये संशय जो है समाज में अभी व्याप्त है और हमारे दर्शक भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर दीपावली कौन से मुहूर्त में है और किस तारीख में है। थोड़ा इस पर आप अपना ध्यान दें। देखिए, ये जो आपने प्रश्न किया, बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। दीपावली जो है हमारी जो जीवन जो चलती है और जो पर्व जो है, ये दोनों दो चीज हिसाब से चलती है। पहली जो है कि हम पंचांग के हिसाब से चलेंगे। अच्छा। हम लोग जो है मिथिला निवासी हैं, जो मिथिला पंचांग है हम उसी अनुसार चलेंगे। अच्छा। जो दीपावली जो है, पहले लोग कहते थे कि पहले ऐसे होता था, अभी के समय में अब 2 दिन का हर पर्व होने लगा, दीपावली भी 2 दिन का होने लगा। देखिए, दीपावली जो होता है या कोई और भी अन्य पर्व हो, वो हम तिथि के अनुसार मनाते हैं। अच्छा। हमारी जो दैनिक जीवन होती है वो अंग्रेजी तारीख के हिसाब से चल सकता है। अच्छा। तो दैनिक जीवन जो हमारी अंग्रेजी तारीख से चलते हैं वो, और जो हमारी तिथि का जो पंचांग के हिसाब से जो बनती है, वो दोनों तो हो सकता है ऐसा कि नहीं मैच तो नहीं हो जाएगा। अच्छा। तो इसलिए ये है कि हम तिथि के अनुसार दीपावली मनाते हैं। अच्छा। और दीपावली जो है कार्तिक महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होती है। ये जो है प्रदोष 31 अक्टूबर को भी है और 1 नवंबर को भी है प्रदोष। अच्छा। प्रदोष जो है सूर्य उदय के 14 मिनट पहले और सूर्य उदय के 14 मिनट बाद तक होता है। अच्छा। तो ये 31 अक्टूबर को भी प्रदोष है और 1 नवंबर को भी प्रदोष है। प्रदोष जो है शाम 6:16 के बाद खत्म हो जाएगा और प्रदोष खत्म होते ही पैरवा प्रवेश हो, ये अमावस्या खत्म होते ही पैरवा प्रवेश कर जाएगी। अच्छा। इसमें तो दीपावली तो होगा नहीं। अच्छा। दीपावली जो होती है वो अमावस्या में होती है। अच्छा। तो ये जो दर्शक जो बहुत सारे लोग जो अभी फैला हुआ है ये चीज संशय में है कि 1 नवंबर को होगा, 1 नवंबर को होगा। हमारी जो मिथिला विश्वविद्यालय जो पंचांग है और ये हमारी जो सर्वमंगला पंचांग है और जो और भी जितने भी पंचांग हैं, हमारी जो यही राय भी रहेगी और पंचांग की भी यही राय है, क्योंकि पंचांग के अनुसार ही हम चलते हैं। तो 31 अक्टूबर को ही शुभ दीपावली मनाया जाएगा। और उसी ये जो है इसमें भी बहुत तरीका से बताया गया है कि पूजा किस काल में करें। व्यापारी जो है से हम गृह में पूजा करते हैं, अपने घर में जो माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, व्यापार लोग करते हैं कि व्यापार में कैसे अपनी व्यापार को वृद्धि करने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उसी रात में निशा पूजा भी होती है, जो माँ काली की भी पूजा होती है। दीपावली के ही रात में जो एकदम 12 बजे के समय में माँ काली की पूजा होती है। तो इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं होना चाहिए, 31 अक्टूबर को ही दीपावली है। क्योंकि दीपावली का मतलब ये होता है कि हम जैसे ही शाम होने लगता है संध्या, तो दीपावली माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए हम लोग सारी व्यवस्था करने लगते हैं कि अब हम दीपावली माँ लक्ष्मी की पूजा करेंगे। और 31 अक्टूबर को जैसे दीपावली है, 1 नवंबर के जो लोग कह रहे हैं कि दीपावली हम करेंगे, दीपावली शाम में ही प्रदोष खत्म हो जाए, अमावस्या खत्म हो जाती है। तो अमावस्या खत्म होने के बाद जो है पैरवा प्रवेश, पैरवा में कैसे दीपावली होगा, पैरवा में कैसे दीपावली होगा। तो इसलिए हम सभी से यही मेरा भी राय रहेगा और पंचांग का भी यही विचार है। और सारे विद्वान लोग देखिए, कोई भी जो है सो बात की जो बनती है तो वो तो पंचांग और विद्वानों के द्वारा ही मतलब कोई चीज की जो है सो निर्धारण होती है। हम अपने मन से तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए यही हम कहेंगे कि दीपावली 31 अक्टूबर को मनाए, शुभ अपने घर परिवार के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करे, धन और वैभव की जो है प्राप्ति लेना जो चाहते हैं, सुख समृद्धि अपने घर में क्लेश की दूर करना जो चाहते हैं, माँ लक्ष्मी की अवश्य पूजा करें। और विभिन्न मंत्रों से वैदिक ब्राह्मणों या अपने जो कुल पुरोहित हैं उनसे उनको बुला के विशेष रूप से माता लक्ष्मी की पूजा करें। और जो भी विभिन्न वस्तुओं जिनको जो व्यवस्था हो, जो साधन हो, उस अनुसार माता लक्ष्मी की अवश्य पूजा करें और भ्रम और संशय में ना रहें। जो हमारे मिथिला के विद्वान बोले हैं और बताए हैं पंचांगों में, उसी अनुसार जो है माँ लक्ष्मी की पूजा करें और दीपावली मनाएं। जिले वासियों को क्या संदेश रहेगा? जिला वासियों का यही संदेश रहेगा कि 31 अक्टूबर के दिन
माँ लक्ष्मी की पूजा करें। शुभ दीपावली आप लोगों को भी, और जितने भी दर्शक हैं, हमारे भाई बंधु मित्र हैं, और जितने भी हमारे साथी हैं, सभी को दीपावली की हार्दिक बधाई